दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एक्वेरियम फिश अगर कोई है तो गोल्ड फिश है। मजेदार बात क्या है पता है? ये मजेदार बात है क्या? दुनिया का सबसे ज्यादा मरने वाला फिश हॉबीस्ट के हाथों गोल्ड फिश है। ये मजेदार बात नहीं है। अभी तक हम हॉबीस्ट को यह पता नहीं है कि दुकान से गोल्ड फिश लेके आके कैसे रखना है। गोल्ड फिश लेके आते हैं, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में मर जाता है एंड ये गोल्ड फिश 20 साल तक जिंदा रह सकता है। हम हफ्ते, दिन, महीने में मार देते हैं। आज हम गोल्ड फिश के लिए एक प्रॉपर परफेक्ट एक्वेरियम कैसे सेट करते हैं वो देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है? सुपर। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप तो मेरे वीडियोस देखते ही हो, मजा लेते ही हो, तो व्हाई नॉट सब्सक्राइब नाउ। गोल्ड फिश एक सेलेक्टिवली ब्रेड फिश है। पहले मैं मैन मेड बोलता था, बट करेक्ट वर्ड है सेलेक्टिवली ब्रेड। मतलब कार्प फिश से सेलेक्टिव ब्रीडिंग करने के बाद गोल्ड फिश मिला है। एंड गोल्ड फिश बहुत पुराना है। बहुत साल पहले चाइना में या चाइनीज लोगों ने यह सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया एंड गोल्ड फिश को डेवलप किया घरों में, घर के सामने रखने के लिए। नाउ कैसे रखते थे बताता हूं ना। सो गोल्ड फिश मस्त रखने के लिए आपको लगेगा एक बोल। यस, कांच का बोल, कांच का बोल ये लगेगा। टेबल के बीच में रखना चाहिए, बीचों बीच। करेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो देख लो। एक ड्रिफ्टवुड का पीस लगेगा। यस, एंड ये भी देखना ये कांच अच्छा दिख रहा है, क्लियर है, ये सब देखना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक प्लास्टिक कवर लगेगा। बताओ क्यों? बताता हूं ना। ये जो मस्त बोल है, अमेजिंग बोल है, ये प्लास्टिक कवर में डाल ऐसा, सी सेंटर में रखना, भूलना मत। और ये प्लास्टिक कवर को ऐसे अच्छे से टाइट करो। बोल को ऐसे रखो और उसको तोड़ दो एंड डस्टबिन में फेंक दो। मस्त आइडिया है ना? अब बताता हूं गोल्ड फिश टैंक कैसे सेट किया जाता है। एक गोल्ड फिश टैंक सेट करने के लिए पहले तो ये देखो कि अगर आपके घर में सही जगह है क्या। बिकॉज 2 गोल्ड फिश लाने के लिए आपको लगेगा 2 by 1 by 1 टैंक। 2 फीट by 1 फीट by 1 फीट टैंक में 60 लीटर पानी पकड़ता है। तो मतलब 2 गोल्ड फिश के लिए 60 लीटर पानी मिनिमम चाहिए। इसके लिए फैंसी लाइटिंग का जरूरत नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो है, अच्छा क्वालिटी का फिल्टर लेना। 60 लीटर पानी 1 आवर में 4 बार फिल्टर होके, मतलब फिल्टर से होके बाहर आना चाहिए। ये जरूरी है। तो मतलब मिनिमम 240 लीटर्स का एक फिल्टर होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक हैंग ऑन बैक फिल्टर है जो 240 लीटर्स का फिल्ट्रेशन करेगा। नाउ हैंग ऑन बैक फिल्टर मतलब टैंक के साइड पे आराम से बैठेगा या पीछे बैठेगा। सो अगर ये ऐसा बैठता है तो ये सर्कुलेशन हमें मिलेगा, पानी फ्लो यहां पे होगा। सो ये आइडियल है। फिल्टर तो ले लिया हमने, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिल्टर के अंदर क्या है। फिल्टर के अंदर क्या है ये देखो, यहाँ पे स्पॉन्ज है, फिल्टर फ्लॉस ये जरूरी है एंड बायोमीडिया जरूरी है। बायोमीडिया जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। गुड क्वालिटी का बायोमीडिया चाहिए एंड उसके ऊपर अच्छा सा एक स्पॉन्ज ताकि डस्ट निकाल सके। अगर आप हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का बायोमीडिया यूज करते हैं तो देन इसमें बैक्टीरिया एंड नेट बैग फ्री आएगा एंड ऑफ कोर्स बायोमीडिया भी है। नाउ आप अपने फिल्टर के हिसाब से आप अलग अलग साइज का बायोमीडिया आप ले सकते हो। नेट बैग बायोमीडिया को फिल्टर के अंदर अच्छे से रखने के लिए काम आता है ताकि ये जो बायोमीडिया है फिल्टर के मोटर वगैरह के अंदर ना जाए। सो नेट बैग इज वेरी यूजफुल। सो हमारा टैंक रेडी है, फिल्टर रेडी है, फिल्टर के अंदर मीडिया रेडी है। चलो इसको बंद करते हैं। ये रेडी हो गया। नाउ इसमें पानी भरेंगे। अभी तक हमने फिश नहीं खरीदा है। जरूरी है, फिश नहीं खरीदना है, पहले टैंक और फिल्टर सेट करना है। इसको बोलते हैं साइक्लिंग। चलो पहले पानी डालते हैं। हमने अभी आधा टैंक में पानी भरा है, इसलिए मैंने यहां पे रोका है बिकॉज यहां पे कुछ 3 चीज ऐड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप अपने एक्वेरियम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला पानी यूज करते हो तो उसमें क्लोरीन होने के चांसेस है। तो क्लोरीन अगर है तो ये टाइम में आप क्लोरीन रिमूवर डाल सकते हो। संकन गार्डन का क्लोरीन रिमूवर यूज करने से आपको फटाफट क्लोरीन क्लोरोमाइन वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? कुछ नहीं, कैप ओपन करना है,
इसके अंदर एक सील कैप होगा, वो भी निकालना है। 1 ml फॉर 10 लीटर्स आप यूज करोगे और ये कैप कुछ 6 ml का है, तो 1 कैप अगर आप यूज करोगे तो बस हो जाएगा एंड इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्लोरीन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक टेस्ट किट यूज करके पानी टेस्ट कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, तो आपको क्लियर मेजरमेंट्स या इंडिकेशंस मिल जाएगा। अगला चीज है गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया इसलिए बिकॉज हम टैंक को साइकिल करने वाले हैं मछली लाने के लिए या मछली लाने से पहले। गुड बैक्टीरिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिमिलर, कैप खोला, अंदर का सील खोला, सेम 1 ml फॉर 10 लीटर्स मेजरमेंट है और हमें चाहिए 6 to 7 ml। नाउ अगर थोड़ा गुड बैक्टीरिया एक्स्ट्रा गिर जाता है तो टेंशन मत लो, ओके, बिकॉज बैक्टीरिया है, अच्छा है, गुड है। नाउ लास्ट आइटम है गोल्ड फिश वाटर कंडीशनर, संकन गार्डन का गोल्ड फिश वाटर कंडीशनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिस्ट्रेस करता है, प्रिवेंट करता है, फंगस इन्फेक्शंस प्रिवेंट करता है, प्लस आपको एडिशनल बैक्टीरिया, एडिशनल क्लोरीन रिमूवर, ऑल ऑफ दिस ओके वर्क्स विद संकन गार्डन गोल्ड फिश वाटर कंडीशनर। ये आपको 1 ml फॉर 10 लीटर्स नहीं है, ये सिर्फ 1 ml फॉर 5 लीटर्स है, तो मतलब 2 कैप डालना पड़ेगा। ओके, सो 2 कैप डालना पड़ेगा। नाउ ये डालने के बाद बाकी का हम पानी भरेंगे, फिल्टर ऑन करेंगे। आप सीधा नल से एक पाइप लेके पानी भर सकते हो। नाउ हमने पानी रेडी कर दिया है, इसमें जो डालना है एंटी क्लोरीन, गुड बैक्टीरिया, वाटर कंडीशनर सब कुछ डाला है। अब नेक्स्ट काम है फिल्टर ऑन करना। नाउ फिल्टर ऑन करते ही फिल्टर से पानी बाहर आने वाला है, आ गया। नाउ फिल्टर चालू हो गया, फिल्टर चालू है। इसको हमें 15 दिन, कम से कम 15 दिन चालू रखना है विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको बोलते हैं साइक्लिंग। नाउ ये साइक्लिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पे हमने नया पानी लिया है, फिल्टर के अंदर बायोमीडिया है, हमने गुड बैक्टीरिया डाला है। ये जो गुड बैक्टीरिया है बायोमीडिया के अंदर जाके घर बनाएगा और यहां पे जो भी अमोनिया वगैरह बिल्डअप हो सकता है उसको तोड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, 2 से 3 दिन बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिर्फ 1 दाना फिश फूड लेके डाल देना है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे दाने हैं, तो ये हम इसलिए डालेंगे ताकि अमोनिया क्रिएट हो। तो अमोनिया जनरेट होगा तो बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करेगा और बैक्टीरिया अपना काम करेगा। आप 3-4 दिन बाद अगर आपको दिखता है कि वो फूड सड़ रहा है, निकाल दो और थोड़ा एक वाटर चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा और बैक्टीरिया ऐड कर सकते हो। बट नेक्स्ट 15 डेज आप ऐसे ही रखने वाले हो। आपके लिए 15 दिन वेटिंग पीरियड है, मेरे लिए कुछ नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी साइकिल्ड पानी है एंड मैं ऑलरेडी इसको साइकिल करके रेडी रखा है मैंने। बट स्टिल मैंने सब कुछ ऐड किया आपको दिखाने के लिए। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो कोई इफेक्ट नहीं होता फिश को। तो हम अभी फिश को डालेंगे। सुनो, साइकिल होने के बाद, दैट इज आफ्टर 15 डेज, आप जाके मछली लेके आओगे। दुकान में जाओगे, मछली अच्छा क्वालिटी का देखोगे, आप देखोगे कि मछली के आंख में कोई ब्लरनेस नहीं है, बॉडी में कोई इश्यू नहीं है, स्विमिंग अच्छा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है, वाइब्रेंट दिख रहा है, बहुत एक्टिव है, ऐसा आप मछली लेके आओगे। अच्छे क्वालिटी दुकान से लेके आओगे। ये भी देखोगे कि दुकान में उनका टैंक कितना साफ है और क्वालिटी कैसे रखते हैं, क्या खिलाते हैं, ये सब पूछ के आप लेके आओगे। लेके आने के बाद पहला चीज, एक्चुअली लेके आने से पहले आप घर में अपने टैंक में एक हीटर लगा दो और उसको 28 डिग्रीज पे सेट कर दो। 28 डिग्रीज पे सेट करने के बाद आप मछली डालोगे। अभी हीटर हमने ऑन कर दिया है, अब जाके हम मछली लेके आएंगे। मछली लेके आने के बाद क्या करना है मैं बताता हूं ना, बिकॉज ये आपका रेडी है टैंक। हॉस्पिटल टैंक बोल सकते हो, क्वारंटाइन टैंक बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये आपका टैंक रेडी है। नाउ ये 2 मछली हम लेके आए हैं, इसमें थोड़ा देखना है, पेट थोड़ा फुला हुआ है तो इंटरनल पैरासाइट होने की गुंजाइश है। बॉडी पे कोई भी इंफेक्शन वगैरह है क्या, देखो कोई भी वर्म्स या इंफेक्शन या कोई भी एंकर वर्म या लाइस या ऐसा कुछ भी है क्या, देखो। इंटरनल पैरासाइट तो 100% होता ही है, ब्लोट होता ही है, बिकॉज मोस्ट शॉप्स में ब्लड वर्म्स खिलाते हैं। ओके, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, कुछ नहीं कर सकते। सो ये 2 फिश थोड़ा बेटर दिख रहे हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा हम एडेड बोनस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम शॉप का पानी और हमारा टैंक का पानी को मैच करें, यूनिफॉर्म बनाए, एक्लेमेटाइज करना बोलते हैं इसको। तो शॉप से जो पानी लेके आते हो फिश के साथ, वो एक बकेट में डालें
एंड बकेट में आप हमारा टैंक का पानी मिक्स करोगे। इसमें कई सारे मेथड्स हैं, या आप एक छोटे पाइप के साथ ड्रिप एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं वो कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि शॉप का पानी का क्वालिटी पता है, हम रेगुलरली खरीदते हैं, तो हमारा टैंक का पानी एक छोटे मग में लेके हम धीरे धीरे फॉर 15-20 मिनट्स एक्लिमेटाइज करते हैं, ताकि टेम्परेचर मैच हो जाए हमारा, ताकि टेम्परेचर मैच हो जाए एंड ऑफ कोर्स पानी का पैरामीटर्स भी मैच हो जाए। नाउ मैं अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, 15 दिन हो चुका है साइक्लिंग के बाद, हम फिश लेके आ चुके हैं दुकान से। ये दुकान का पानी है और हमें वो पानी नहीं चाहिए। वी डू नॉट वांट द शॉप वाटर। शॉप वाटर में इंफेक्शन हो सकता है, ओके, प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें वो पानी नहीं चाहिए। मछली को आप आराम से पकड़ के टैंक में छोड़ दें। गोल्ड फिश है तो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। नाउ अगर छोटे मछली है तो देन नेट का इस्तेमाल करना बेटर आइडिया है। नाउ हाथ में पकड़ने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक समझ में आता है, फिश का हेल्थ हाथ से समझ में आ जाता है। इंसानी हाथ जो है बहुत सेंसिटिव है, इसमें बहुत इजीली समझ में आता है कि अगर फिश लेथार्जिक है, एक्टिव है, अगर वो अच्छे से मूव करता है तो एक्टिव है, स्ट्रांग है, ये समझ में आ जाता है। और अगर वो वीक है तो वो गिव अप कर जाता है, मूव नहीं करता है। तो हाथ से उठा के करना बेटर है। नेट, यस, इट्स अ गुड आइडिया, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाथ से करो। नाउ वंस द फिश इज एडेड, ये आपका क्वारंटाइन टैंक बनने वाला है। अब कम से कम 15 दिन और आप इसमें कुछ नहीं करोगे, डेकोरेशन नहीं करोगे, खाली रखोगे, ओके। बट यस, इसमें 3 चीज और ऐड करना है, मैं बताता हूं क्या। पहले तो सॉल्ट। संकन गार्डन का ये वाइटलाइज्ड या विटामिन रिच सॉल्ट है, इसमें कम से कम 15 तरीके के विटामिन है। ये सॉल्ट आपको येलो कलर दिखेगा, येलो कलर दिखेगा, इट्स द विटामिन इन द सॉल्ट। ये येलो कलर कोई प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन है, बिकॉज इसमें 15 टाइप के विटामिन है, B1 to B12, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, सब कुछ है। ये हम 15 ग्राम्स फॉर 60 लीटर्स डालने वाले हैं, बिकॉज हमारे फिश बीमार नहीं है। बट यस, क्या है, थोड़ा सा प्रिकॉशन। नाउ अगला चीज क्या है, संकन गार्डन का स्टॉप वर्म्स। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि हो सकता है इंटरनल पैरासाइट है या ऊपर लाइस है, एंकर वर्म्स है, वो सब दिख सकता है, अभी नहीं दिख रहा है, बाद में दिख सकता है। वो सब स्टॉप करने के लिए स्टॉप वर्म्स 1 ml फॉर 10 लीटर्स यूज करना है। नाउ ये 60 लीटर है, मैं एक कैप डालने वाला हूं और इसका हम क्या करेंगे, डेली फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ क्वारंटाइन एक कैप डालेंगे। अगर आप वाटर चेंज करते हो बीच में तो देन वाटर चेंज करने के बाद डाल देना। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ आयु का स्टे काम। ये फिश को डिस्ट्रेस करेगा, ओके। अगर फिश के बॉडी पे कोई कट है, फिन कट है या ऐसा भी कुछ भी इश्यू है तो ये वो सब क्लियर करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉडी के ऊपर, फिश के बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन या जो चिपचिपाहट रहता है, पिच रहता है, वो बढ़ाएगा। और जब वो बढ़ता है तो फिश ज्यादा हेल्थी होता है। सो ये अगेन 1 ml फॉर 10 लीटर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको जो जानना है, अगर आपने ऑलरेडी सॉल्ट यूज किया है तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारा विटामिन है जो स्टेकाम में भी है। तो अगर आपने सॉल्ट यूज किया है तो स्टेकाम यूज ना करें। एंड स्टेकाम को आप वाटर चेंजेस के बाद यूज कर सकते हैं या आप सॉल्ट भी यूज कर सकते हो, मर्जी आपका है। बट दोनों को साथ में यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज दोनों में विटामिन है एंड विटामिन ओवर हुआ तो भी फिश को तकलीफ हो सकता है। नाउ आपका टैंक सेट है, हॉस्पिटल टैंक या क्वारंटाइन टैंक सेट है, एंड आपका फिश के लिए जो जो चाहिए वो हमने डाल दिया है। नाउ पहला दिन, फिश लाने का पहला दिन आप खाना नहीं खिलाओगे, अरे सो क्यूट खाना डालेंगे, नो, खाना नहीं चाहिए इसको। पहला दिन छोड़ दो, सेट होने दो, रिलैक्स होने दो, चाहिए लाइट वाइट ऑफ कर दो, थोड़ा शांत होने दो, उसके बाद आप खाना डालोगे। खाना आप लाइफ आयु का गोल्ड फिश फूड या लाइफ आयु का बग पावर, ये दोनों यूज कर सकते हो। लाइफ आयु का आल्गे वेफर्स भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसके अलावा आप बॉइल्ड एंड मैश्ड पीस अगर घर में है तो वो यूज कर सकते हो। थोड़ा सा लेटिस ब्लांच, पालक ब्लांच मतलब बॉइल्ड, ओके, सॉफ्ट हुआ यूज कर सकते हो। एक टुकड़ा एप्पल कभी कभी, नॉट अ बैड आइडिया, ये सब आप यूज कर सकते हो। लेकिन खिलाना कितना है, खिलाने के लिए
1 2 का 4, ये याद रखो, 1 2 का 4, 1 फिश दिन में 2 बार 4 दाना, 1 2 का 4, बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो यहां पे 2 फिश है, 8 दाना खिलाएंगे एंड वो भी दिन में 2 बार, सुबह में 1 बार, रात को 1 बार या शाम को 1 बार, आपके सहूलियत के हिसाब से। उससे ज्यादा खाना देने का जरूरत नहीं है। यस, ये ऊपर आएंगे, बेक करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना डालेंगे, हम खाना नहीं डालेंगे। सी, आप जितना कम खाना डालते हो ये हेल्थी होंगे, उसका ये नहीं है, ये हेल्थी नहीं होंगे। करेक्ट खुराक देंगे तो हेल्थी होंगे। ज्यादा खिलाओगे तो अगेन ब्लोट वगैरह इश्यूज आएगा। नाउ इंपॉर्टेंटली, जब आप फर्स्ट टाइम खाना खिलाओगे, मैंने क्वांटिटी बता दिया, मेथड में बताता हूं कैसे आप खिलाओगे। आप वही फिश के लिए 8 दाना लोगे, यहाँ पे 1-2 दाना ज्यादा है, नॉट एन इशू, थोड़ा हमारा फिश के लिए एक्स्ट्रा दे देंगे। एंड इसमें मैं हमारा लाइफ आयु का न्यूट्रोफिट प्लस डालूंगा। मैंने 3-4 ड्रॉप डाला है और फूड को, वो लिक्विड को अब्सॉर्ब करने के लिए 2 मिनट रुकूंगा। फूड ड्राई है, लिक्विड वेट है, तो अब्सॉर्ब होगा तो अच्छा है। एंड इमीडिएटली उसके बाद हम खाना टैंक में डाल देंगे। जब फिश ये खाना खाएगा तो उसके पेट में से इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह निकल जाएगा। ना मुझे लगता है इनका जो पेट है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब ब्लोट और इन्फेक्शन ज्यादा होने की गुंजाइश है, तो थोड़ा एक एडिशनल ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ना एडिशनल ट्रीटमेंट के लिए हमें एक गोल्ड फिश अलग से लेना है, ऐसे नेट रख के, पानी भी है, नेट रखना है और आराम से इसको पकड़ेंगे एंड न्यूट्रो प्लस का इसके मुंह में 2 ड्रॉप गया, वेरी गुड, और इसको छोड़ देंगे वापस। सेम फॉर द नेक्स्ट फिश। नाउ अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हाथ में उठा के, नो प्रॉब्लम, डेली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज डेली न्यूट्रो प्लस खाने के साथ खिलाएं, सेम इफेक्ट मिलेगा। ये फास्ट रिजल्ट का है, वो स्लो रिजल्ट होगा। नाउ लाइफ आयु का न्यूट्रो प्लस फिश को डायरेक्टली मुंह में देने के बाद आप अगर वेट करें थोड़ी देर तो आपको नजर आएगा वर्म्स बाहर आते हुए, कभी कभी नजर आ जाता है। एंड दिस इज अ वेरी हेल्थी मेथड, सेफ मेथड, इसमें कोई फिश को तकलीफ नहीं है, आराम से करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। नाउ आपका क्वारंटाइन टैंक रेडी है, आपका फिश रेडी है एंड इन दोनों फिश को पूरा चांस है, पूरा फाइटिंग चांस है कम से कम 15-20 साल जीने का, बिकॉज आपने शुरुआत करेक्ट किया है एंड सही किया है। नाउ कम से कम 15 दिन ऐसे ही रहेगा, मैंने पूरा स्टेप्स आपको बता दिया है। उसके बाद हम टैंक को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 टैंक है तो देन एक को आप हॉस्पिटल टैंक रख सकते हो और एक को आप सेटअप करके रेडी कर सकते हो, और रेडी करके साइकिलिंग के लिए छोड़ देना, ताकि जब तक आपका फिश हेल्थी हो जाए आपका टैंक साइकिल रेडी रहेगा। नाउ अगर आपको सेटअप का वीडियो देखना है तो देन आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, और अगले वीडियो में क्या तोड़ेंगे देख लो अगले वीडियो में, राइट। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इनिशियल वीडियो सेटअप, साइकिलिंग, क्वारंटाइन, एक्लेमेटाइजिंग, ये सब का वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया और समझ में आया, बिकॉज बहुत सिंपल और स्टेप वाइज है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एक सेम टैंक का सेटअप का। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे इसका सेटअप वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।